ओके, हेलो स्टूडेंट्स। सो हम लोग नया फाइलम नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सा? तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था प्लेटी हेल्मिंथीज के बारे में, जिसमें हमने दो एग्जांपल देखे थे, टीनिया सोलियम, और सेकंड एग्जांपल हमने देखा था लिवर फ्लूक, जिसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? फेसियोला। अच्छा, उसमें आपने जो फर्टिलाइजेशन लिखा था ना, उसको आप इंटरनल कर देना। मैंने एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों लिखा था ना, तो वहां पे एनसीईआरटी में सिर्फ इंटरनल दिया हुआ है, तो आप वही कंसिडर करना। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत कॉमन एग्जांपल आता है, कौन? एस्केरिस। तो एस्केरिस राउंड वर्म, या फिर इनको बोलते हैं पिन वर्म, या फिर इनको बोलते हैं थ्रेड वर्म। और इसके अंदर बहुत सारी क्लासेस होती है, बट आपके सिलेबस के अंदर ओनली वन क्लास आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है। ओनली वन क्लास आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है आपके सिलेबस के अंदर, और वो कौन सी है? निमेटोडा इन सिलेबस। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इसकी हैबिट के बारे में। तो हैबिटेट, तो हैबिटेट क्या होगा? ये आपको कहाँ पे मिलते हैं? निमेटोडा जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ कैसे होते हैं? ये आपको मिलेंगे पैरासिटिक, लाइक एस्केरिस, और एक मैं आपको पढ़ाऊंगी बुचेरिया। बुचेरियसिस सुना है कभी? एलिफेंटियसिस नहीं, ये क्लास 12th में आएगा, जहाँ पे आपने देखा होगा कभी कभी किसी ह्यूमन के जो पैर होते हैं वो हाथी जैसे होते हैं, एलिफेंटियसिस। तो वो इसी ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, मतलब इसी फाइलम से बिलोंग करता है। तो हम लोग बोलेंगे कि जो इसके मोस्ट ऑफ मेंबर कैसे होंगे? मोस्ट ऑफ मेंबर जो है वो पैरासिटिक होंगे, पैरासिटिक होंगे। बट फ्यू मेंबर इनके कैसे हो सकते हैं? फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग ऑल्सो। तो जैसे पोरीफेरा से स्टार्ट करते हैं, तो पोरीफेरा सारे कैसे होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है, और एब्सोल्युटली कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। वो सारे कैसे होते हैं? एक्वेटिक। सिलेंड्रेटा भी कैसे होते हैं? एक्वेटिक। टीनोफोरा भी कैसे होते हैं? एक्वेटिक। पर जब हमने प्लेटी हेल्मिंथीज स्टार्ट किया था, तो प्लेटी हेल्मिंथीज के अंदर आपने पढ़ा था कि वो मोस्ट ऑफ कैसे होते हैं? पैरासिटिक, एंड फ्यू आर फ्री लिविंग, एक्वेटिक, है ना। तो यहाँ पे भी आपको कैसे मिलेंगे? ज्यादातर आपको पैरासिटिक मिलेंगे। तो ये फीचर दोनों का कॉमन हो गया। अब हैबिटेट के बाद हम पढ़ेंगे सेकेंड इनका हैबिट के बारे में। तो इनकी हैबिट कैसी होती है, मतलब ये आपको कैसे रहते कैसे? जैसे पोरीफेरा जो होते हैं वो हमेशा ग्रुप के अंदर रहते हैं, कॉलोनी बनाकर। सिलेंड्रेटा के अंदर हाइड्रा सॉलिटरी था, बट जेलीफिश कैसी थी? कॉलोनी बना के रहती थी। और फिर हमने पढ़ा था टीनोफोरा। टीनोफोरा कैसे होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं, मतलब सिंगल रहते हैं, सॉलिटरी रहते हैं। और इसके बाद हमने पढ़ा था प्लेटी हेल्मिंथीज, वो भी कैसा था? सॉलिटरी, कॉलोनी बना के नहीं रहते। तो ये भी आपको कैसा मिलेगा? ये भी आपको यहाँ पे मिलेगा कैसा? सॉलिटरी। सॉलिटरी मतलब यहाँ पे ये लोग कॉलोनी बनाने में बिलीव नहीं करते हैं। उसके बाद अगर आप एस्केरिस का बॉडी का अगर फॉर्म देखोगे, तो इसकी बॉडी आपको कैसे दिखाई देती है? तो इसकी बॉडी आपको दिखाई देती है सिलेंड्रिकल। कैसे दिखाई देगी? तो ये आपको दिखाई देगी यहाँ पे सिलेंड्रिकल बॉडी। जबकि आपने पोरीफेरा की तरफ कैसा देखा था? वो भी बॉडी सिलेंड्रिकल थी, बट उसका कोई शेप नहीं था प्रॉपर। बट यहाँ पे प्रॉपर ही आपको राउंड फॉर्म के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल, एंड ये आपको कैसे दिखाई देंगे? राउंड दिखाई देंगे। फिर हमने पढ़ा था यहाँ पे सिलेंड्रेटा, तो उसमें आपने उसके दो फॉर्म पढ़े थे। एक आपने पढ़ा था पॉलिप, और एक आपने पढ़ा था मेड्यूसा। पॉलिप क्या होता है? पॉलिप हमने देखा था कि सिलेंड्रिकल जो एक फिक्स्ड होता है एक सरफेस के अंदर, और वो परफॉर्म करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट वहीं पे मेड्यूसा जो होती है वो जेलीफिश, तो वो कैसी होती है? अम्ब्रेला लाइक, एंड वो कैसी थी? फ्री लिविंग थी, और वो क्या परफॉर्म करती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करती है। फिर हमने पढ़ा था टीनोफोरा, वो आपको ओनली मिलेगा मेडुसा फॉर्म के अंदर। मेडुसा मतलब जेलीफिश की तरह मिल रहा था ना। और यहाँ पे प्लेटी हेल्मिंथीज आपको कैसे मिल रहे थे? वो आपको मिल रहे थे फ्लैट रिबन लाइक, और ये आपको कैसे दिखाई देंगे? सिलेंड्रिकल एंड राउंड। तो आपको समझ आ रहा है कि आपको रिविजन कैसे करना है? चलो, उसके बाद में नेक्स्ट, अब बताओ इसकी सिमेट्री क्या होगी? इसकी सिमेट्री क्या होगी? ठीक है, तो इसकी सिमेट्री कैसी होगी? ये आपको सिलेंड्रिकल दिखाई दे रहा है ना, तो इसकी बॉडी को हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे ये इसका बॉडी हो गया सिलेंड्रिकल, और इसको अगर मैं कहीं से भी काटूं, लाइक यहां से मैं कट कर सकती हूँ,
यहाँ से मैं कट कर सकती हूँ, ऐसे मैं इसको काट सकती हूँ, ऐसे भी काट सकती हूँ। तो इसमें सिमेट्री आपको कैसे मिलेगी? रेडियल सिमेट्री मिलेगी। कैसे मिलेगी यहाँ पे? रेडियल सिमेट्री। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेना बेटा, क्योंकि आपके बिल्कुल शुरू के अंदर जहाँ पे एनसीईआरटी में ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ना, हाँ, तो वहां पे ये नहीं लिखा हुआ था। मैं एक बार वापस रिवाइज करवा देती हूँ। जैसे पोरीफेरा में आपने देखा था सेल्यूलर, सिलेंड्रिकल टिनोफोरा में आपने देखा था टिश्यू लेवल, फिर आपने प्लेटी हेलमिंथेस में देखा था ऑर्गन लेवल। पर यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम शुरू हो चुका है। जैसे हमने पढ़ा था कि फर्स्ट टाइम ऑर्गन सिस्टम कहाँ पे बने थे? एनिलिडा नहीं, एनिलिडा से जस्ट पहले एस्केरिस के अंदर ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऑर्गन सिस्टम टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे जर्म लेयर के बारे में। क्या पढ़ेंगे? जर्म लेयर्स। तो जर्म लेयर ऑब्वियसली पोरीफेरा के अंदर डिप्लोब्लास्टिक सिलेंट्रेटा, डिप्लोब्लास्टिक टिनोफोरा, डिप्लोब्लास्टिक प्लेटी हेलमिंथेस में थर्ड जर्म लेयर डेवलप हुई थी। अब इसके बाद से लेकर सब में 3 जर्म लेयर ही होगी, है ना। तो ये कैसा होगा यहाँ पे? ट्रिप्लो, ये हो जाएगा यहाँ पे ट्रिप्लो ब्लास्टिक। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइएगा आप लोग। चलो, तो ये कैसा हो जाएगा? ट्रिप्लो ब्लास्टिक हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं इसकी बॉडी की फॉर्म के बारे में। तो इसकी बॉडी फॉर्म जो है वो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये आपको कैसे दिखाई दे रहा है? सिलेंड्रिकल बॉडी दिखाई दे रही है इसकी। जो एस्केरिस होता है ये तो इसकी क्या हो गई? दिस इज बॉडी वॉल। और अगर हम इसके डाइजेस्टिव ट्रैक की बात करें तो इसका डाइजेस्टिव ट्रैक कुछ ऐसा होगा। तो ये यहाँ पे क्या हो गया? ये इसके अंदर हो जाएगा यहाँ पे माउथ हो गया, और इस तरफ इसका हो जाएगा ये वाला पार्ट कौन सा? एनस। तो ये हो गया माउथ, और इस तरफ हो जाएगा इसका क्या? एनस। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये ट्यूब के अंदर एक और ट्यूब है? सो इस तरह की बॉडी फॉर्म को हम बोलते हैं क्या? ट्यूब इन ट्यूब। क्या बोलेंगे इसको? ट्यूब इन ट्यूब। देखो, जो डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके अंदर माउथ और एनस एक ही होता है, एक सेकेंड रुक जाओ। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लाइंड सैक। बट इस तरह के कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूब के अंदर ट्यूब है। हमारे अंदर भी ट्यूब इन ट्यूब ही बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो मतलब जिसके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक होगा उसको बोलते हैं ट्यूब इन ट्यूब। जैसे पोरीफेरा से बात करें तो उसमें तो था भी नहीं डाइजेस्टिव ट्रैक ना। फिर हमने पढ़ा था सिलेंड्रेटा, तो उसमें कैसा था? ब्लाइंड सैक। टिनोफोरा ब्लाइंड सैक नहीं 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 नहीं, टिनोफोरा के अंदर एनएस अलग था, माउथ अलग था। ठीक है, बट प्लेटी हेलमिंथेस में कैसा था? ब्लाइंड सैक। और ये कैसा हो जाएगा? ट्यूब इन ट्यूब हो जाएगा। क्लियर? फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे 7th 8th। तो 8th आ जाएगा यहाँ पे सिलोम। तो सिलोम के बारे में अगर हम पढ़े तो सबसे पहले हमने देखा था पोरीफेरा में सिलोम नहीं होता है, सिलेंड्रेटा में भी नहीं होता है, टिनोफोरा में भी नहीं था। प्लेटी हेलमिंथेस के अंदर पहली बार सिलोम बना था, बट वो पूरी की पूरी फिल्ड हो गई थी, जिसकी वजह से वो एसिलोमेट हो गया था। बट एस्के हेलमिंथेस जो है इसके अंदर बना है सिलोम, बट वो मेसोडर्म से कवर्ड नहीं होता है। तो इसको आप लोग क्या बोलोगे? सूडो सिलोमेट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर कौन सा हो जाएगा? 9। तो 9 हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसकी बॉडी की वॉल के बारे में। बॉडी वॉल, तो बॉडी वॉल कैसा होता है? तो हम लोगों ने देखा था इसके मोस्ट ऑफ मेंबर कैसे होते हैं? पैरासिटिक होते हैं। और हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि प्लेटी हेलमिंथेस के अंदर भी जो भी मेंबर हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर रहते हैं तो डाइजेस्टिव एंजाइम उनको डैमेज कर सकते हैं ना? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनकी स्किन के ऊपर आपको क्या मिलेगा? एक ट्रांसपेरेंसी कवरिंग मिलती है, मतलब वैक्सी लाइक कवरिंग होती है, जो एक्चुअली बनी होती है केराटिन की। तो यहाँ पे भी आपको केराटिन की सबसे आउटरमोस्ट लेयर मिलेगी। तो इसका मैं बॉडी वॉल का डायग्राम बनाऊं तो ये जरा कुछ ऐसा होता है। तो सबसे बाहर ये आपको दिखाई देगा क्या? क्यूटिकल। पर ये क्यूटिकल आपको मिलेगा ओनली पैरासिटिक फॉर्म के अंदर, है ना।
और ये क्यूटिकल किसका बना होता है? ये बना होता है यहाँ पे केराटिन प्रोटीन का बना होता है, और ये अपीयर होता है मतलब जस्ट लाइक वैक्स सब्सटेंस। अब क्यूटिकल के अंदर क्या होगा? तो इसके अंदर प्रेजेंट होगी यहाँ पे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाहर एक लेयर कौन सा है? एपिडर्मिस के बाहर एक लेयर है कौन सा? क्यूटिकल। ये हो गया। और एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें देखना, ये खास बात है बेटा इसकी इन्वेंटरीज की, इसकी एपिडर्मिस के अंदर में न्यूक्लियस कितने बना रही हूं? बहुत सारे। क्या बोलेंगे इसको? सिंसिटियम। एंड ये सिंसिटियम होना इसका यूनिक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो ये सेकेंड लेयर हो जाएगा कौन सा? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। एंड एपिडर्मिस जो होगा वो यहाँ पे कैसा होगा? मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, तो इसको बोलते हैं सिंसिटियम। सिंसिटियम मल्टी न्यूक्लिएटेड एपिडर्मिस होगी यहाँ पे। ठीक है, और ध्यान रखना कि ये इसका राउंड वर्म का एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है। ये क्लियर हो गया। फिर इसके अंदर यहाँ पे इसके साइड में आपको यहाँ पे मिलेगी एलिमेंट्री कैनाल, सॉरी एक्सक्रीटरी कैनाल। इसको मैं अलग से अभी डायग्राम बनाऊंगी ना। तो ये मिलेगा इसके अंदर एक्सक्रीटरी कैनाल। तो एक्चुअली होता है क्या है कि ये जो इसकी बॉडी होती है ना, तो इस बॉडी के अंदर की तरफ पैरेलल एक ट्यूब होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी कैनाल बोलते हैं। अगर ऑब्वियसली जब इसका ट्रांसफर सेक्शन लोगे तो ये आपको राउंड फॉर्म में ही मिलेगा ना। और बिल्कुल सेंटर में क्या होता है यहाँ पे? तो कॉमन सेंस की बात है कि बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे होगा क्या? गट। तो ये रहा इसका डाइजेस्टिव ट्रैक, या फिर इसको बोला जाएगा क्या? गट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे अब नर्वस सिस्टम के बारे में। तो इसके अंदर नर्व कॉर्ड कितने होते हैं? इसके अंदर 2 नर्व कॉर्ड पढ़ेंगे हम लोग। एक डॉर्सल की तरह प्रेजेंट होगा, डॉर्सल नर्व कॉर्ड, डॉर्सल नर्व कॉर्ड। ये मैं एक्सप्लेन करूंगी, अब टेंशन मत लो। और ये हो जाएगा इसके अंदर कौन सा? वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो जैसे हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, तो बिल्कुल उसकी तरह यहाँ पे इसके अंदर प्रेजेंट होता है नर्व कॉर्ड। बट इसके अंदर हमने वैसे तो पढ़ा था कि जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उन इनवर्टिब्रेट्स के अंदर नर्व कॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होती है? वेंट्रल साइड के अंदर। और हमारे अंदर कहाँ होती है? डॉर्सल साइड पे, मतलब कॉर्डेटा के अंदर। बट इसके अंदर एक्सेप्शनली आपको एक डॉर्सल मिलेगा और एक वेंट्रल नर्व कॉर्ड मिलेगा। ये क्लियर हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद में एक और यहाँ पे ये कैसा होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो इसमें मीजोडर्म डेवलप हो चुकी है ना। तो मीजोडर्म जब डेवलप होगा तो मीजोडर्म से इसके अंदर मसल्स भी बन चुकी है अब यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है इसमें? यस, इसकी बॉडी कैसी मिलेगी आपको? मस्क्यूलर। और ये जो मसल्स का जो लेयर है ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है? लॉन्गिट्यूडनल। अगर नहीं भी याद करोगे तब भी चलेगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि ये वाला क्या हो गया? दिस इज मस्क्यूलर लेयर। एंड ये मस्कुलर लेयर कैसा होगा यहाँ पे? लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का लेयर हो गया। अब नाउ क्वेश्चन ये है कि मैम इन मसल्स को सिग्नल कहां से मिलेगा? नर्व से। तो वो कैसे मिलेगा? लाइक दिस। इनको बोलते हैं मसल्स थ्रेड। तो मसल्स थ्रेड का काम क्या होता है? इन मसल्स को न्यूरॉन के साथ, नर्व कॉर्ड के साथ में जोड़ने का काम होता है। तो ये होता है मसल्स थ्रेड। तो न्यूरॉन से सिग्नल ये कहां पे लेके आएगा? मसल्स तक लेके आएगा। और उस कंडीशन में क्या होगा? वहां पे कॉन्ट्रेक्शन होगा। और इसके बीच में यहाँ पे ये आपको जो कैविटी दिखाई दे रही है ना, तो इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? सिलोम। क्या बोलेंगे? सिलोम। और सिंस यहाँ पे सिलोम जो है वो मीजोडर्म से कवर्ड नहीं है, सो दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएगी? इसकी सूडोसिलोम। और इस सूडोसिलोम के अंदर एक फ्लूइड फील्ड होता है जिसको हम बोलते हैं सूडोसिलोमिक फ्लूइड।
क्या बोलेंगे इसको, सूडोसिलोमिक फ्लूइड। और यही बेटा सूडोसिलोमिक फ्लूइड जो है इसका स्केलेटन का रोल भी प्ले करेगा एंड प्लस इसमें सर्कुलेशन का रोल भी यही करता है। सर्कुलेशन मतलब चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम। तो एक्चुअली डाइजेस्टिव जो ट्रैक होता है ना, वो चीजों को अब्सॉर्ब करने के बाद में डंप कर देगा कहाँ पे, यहाँ पे इस फ्लूइड के अंदर। और ये फ्लूइड जो है पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा और सारी सेल्स को डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा किसका, यहाँ पे सर्कुलेशन एंड गैसेस एक्सचेंज का भी रोल प्ले करेगा। एंड साथ में स्केलेटन। अब स्केलेटन का क्या मतलब हुआ, जैसे एक सपोज करो पॉलीथीन है, उस पॉलीथीन के अंदर मैंने पानी भर दिया, तो वो जो पानी है वाटर उस पॉलीथीन को एक शेप प्रोवाइड करता है ना, तो उसको हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोस्केलेटन। हाइड्रो मीन्स वाटर। तो यहाँ पे इसमें सिलोम के अंदर यहाँ पे जो फ्लूइड फील्ड होगा ये बेसिकली इसकी शेप प्रोवाइड करेगा। सो दैट्स व्हाई इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोसिलोम, हाइड्रोसिलोमिक स्केलेटन बोलेंगे इसको। ठीक है, तो ये 9 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए। तो हैबिट, बॉडी फॉर्म, सिमेट्री, बॉडी लेवल, ऑर्गेनाइजेशन, जर्म लेयर, बॉडी प्लान। कोई दिक्कत इसमें नहीं? चलो फिर इसको नोट डाउन कर लो, आगे चलते हैं हम लोग। चलो, तो हमने बॉडी वॉल कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस कर रहे थे क्या, स्केलेटन के बारे में। तो पॉइंट नंबर 10 स्केलेटन। तो इसमें स्केलेटन कौन बनाता है, तो अभी जस्ट हमने बोला था कि जो सूडोसिलोमिक फ्लूइड होता है वो इसको प्रोवाइड करता है, सूडोसिलोमिक फ्लूइड, या इसको बोलेंगे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रो मीन्स वाटर, खैर ये तो आप समझ ही जाओगे। तो ये इसके अंदर पानी जो फील्ड होता है, जो फ्लूइड फील्ड होता है, वो उसको स्केलेटन प्रोवाइड करता है या इसके शेप को बनाने का काम करता है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके अंदर डाइजेशन के बारे में। और पहली बार आपको एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा यहाँ पे एस्केलमेंथीज के अंदर। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे इवॉल्व हुआ है एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब इसके अंदर पहली बार यहाँ पे एक प्रॉपर माउथ होगा और इसके अंदर क्या होगा, एनस होता है। ठीक है, और प्लस साथ में अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हम क्या बोलते हैं कि माउथ होता है, देन बकल कैविटी होती है, एंड देन ये क्या होता है, फेरिंग्स होता है। ठीक है, फेरिंग्स के बाद में स्टमक होता है, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन होता है, लाइक दिस। तो इसके अंदर भी आपको क्या मिलेगा, एक फेरिंग्स मिलते हैं। और ये फेरिंग्स इसका कैसा होगा, मस्कुलर फेरिंग्स होगा। मस्कुलर फेरिंग्स का मतलब होता है कि आप अपने फेरिंग्स को क्या रेगुलेट कर सकते हो क्या। तो ये वाला जो हमारा फेरिंग्स वाला पार्ट होता है, खाने को निगलते हैं ना, तो हमारे कंट्रोल में होता है। तो इसके अंदर भी यहाँ पे आपको फेरिंग्स कैसा मिलेगा, मस्कुलर मिलेगा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट कर लेना। ठीक है, अगेन अगर मैं बात करूं किसके बारे में, जो पैरासिटिक फॉर्म होती है, तो बेटा उनको तो पका पकाया खाना ऑलरेडी मिल रहा है, तो उनको डाइजेस्ट करने की नीड है नहीं, तो उनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या होगा, पुअर डेवलप होगा। ये एडेप्टेशन है। बाकी जो फ्री फॉर्म होते हैं ना, उनके अंदर आपको एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिल जाए। क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे पॉइंट नंबर 12 रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन, तो इसमें रेस्पिरेशन जैसे एस्करिस जो होता है वो हमारे कहाँ पे रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। तो बॉडी के अंदर रह रहा है तो उसके अंदर रेस्पिरेशन कैसा होना चाहिए, ऑब्वियसली एनारोबिक होता है। तो इसमें हम बात किया था कि मोस्ट ऑफ कैसे होते हैं, यहाँ पे पैरासिटिक फॉर्म होती है। तो जो भी पैरासिटिक फॉर्म होगी उसके अंदर कैसा होना चाहिए, रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन होगा इसके अंदर एंड एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। एंड जो फ्री फॉर्म होती है, जो फ्री लिविंग होते हैं, उनके अंदर आपको यहाँ पे मिल सकता है क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे सर्कुलेशन के बारे में। तो अगेन इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको सर्कुलेट करने का काम किसका होता है, तो अगेन यहाँ पे कौन हो जाएगा, सिलोमिक फ्लूइड। हम बात करते हैं किसके बारे में, पोरिफेरा में। तो पोरिफेरा में क्या पढ़ा था, एक बीच में कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं पैरासेल या इसको बोलते हैं स्पॉन्जोसेल। ठीक है, वाटर कैनाल सिस्टम पढ़ा था। फिर
सेकंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैविटी, कहाँ पे, सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया के अंदर। फिर थर्ड हमने पढ़ा था यहाँ पे क्या पढ़ा था, प्लेटीहेल्मिंथेस। ठीक है, तो उसमें सर्कुलेशन कैसे हो रहा था, प्लेटीहेल्मिंथेस में सर्कुलेशन सेल टू सेल हम लोगों ने पढ़ा था। और यहाँ पे आपको इसमें बॉडी यही वापस आ जाएगा सेम चीज, सुडो सिलोमिक फ्लूइड जो है वो सर्कुलेशन के अंदर क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं इसमें एक्सक्रीशन पे। तो 13 पॉइंट नंबर 14, तो एक्सक्रीशन या कीजिए पोरीफेरा अमोनिया, सिलेंट्रिडा अमोनिया, टीनोफोरा अमोनिया, प्लेटीहेल्मिंथेस अमोनिया। ठीक है, और प्लेटीहेल्मिंथेस के अंदर हमने एक स्पेशल ऑर्गन का नाम लिखा था जिसका नाम था फ्लेम सेल्स या बोलते हैं सोलेनोसाइट्स, जिसका मैंने कल पढ़ाया भी था कि उसमें सीलिया जो होते हैं जब फ्लिकर करते हैं तो उसमें आपको फ्लेम जैसा अपीयरेंस मिलता है। और यहाँ पे आपको याद रखना होगा रेनेट सेल्स। हालांकि नाम इसका रेनेट है बट ये आपको मिलेगी कैसी, एच के शेप जैसी। तो ये आपको मिलेगी एच शेप्ड। कैसे मिलेगी, एच शेप्ड। चलो डायग्राम बनाते हैं इसका। ये ऐसा, तो ये मिलेगा रेनेट सेल्स। तो इसके अंदर ये जो मैंने डायग्राम बनाया था ना अभी बॉडी वॉल का, तो जब हम इसको काटा था तो ट्रांसफर सेक्शन आपको किसका दिखाई दे रहा था, इसका दिखाई दे रहा था। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज एक्सक्रीटरी कैनाल। तो ये हो गई एक्सक्रीटरी कैनाल, जो यहाँ पे सिलोमिक जो फ्लूइड होता है ना उसके अंदर प्रेजेंट होती है। और ये क्या करेगा, यहाँ से सारा का सारा अमोनिया जो होता है वो कैप्चर करेगा, कहां से, सिलोमिक फ्लूइड से। लाइक यहाँ से अमोनिया को ये कैप्चर करेगा या एक्सक्रीटरी मटेरियल को ये कैप्चर करेगा। एंड कैप्चर करने के बाद ये तो हो जाएगी लॉन्गिट्यूडनल, ये तो कैसी हो जाएगी, लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल, लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल। और ये वाली जो है ना आपको जो दिखाई दे रही है ट्रांसवर्स, तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पे, ट्रांसवर्स एक्सक्रीटरी कैनाल, एक्सक्रीटरी कैनाल। और ये सारा का सारा फ्लूइड जो है अमोनिया यहाँ पे आएगा। एंड देन इसके अंदर यहाँ प्रेजेंट होता है एक एक्सक्रीटरी पोर्ट, जिसका मैं डायग्राम जब एस्केरीज बनाऊंगी तब बताऊंगी कि ये कहाँ होता है। तो यहाँ पे एक्सक्रीटरी पोर्ट प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से ये वेस्ट जो होता है बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये टेक्निकली यहाँ प्रेजेंट होता है, जस्ट लाइक आप ऐसे समझो कि आपका नेक वाला पोर्शन है। ठीक है, तो ये यहाँ से सारा का सारा एक्सक्रीटरी जो मटेरियल है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये जो एच शेप आपको दिखाई दे रही है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रेनेट सेल्स। तो ध्यान रखना, प्लेटीहेल्मिंथेस में हमने फ्लेम सेल्स पढ़ा था जिसको हम और बोलते हैं सोलेनोसाइट्स। आप फ्लेम सेल ही याद रखना, इसके अंदर हम लोग याद रखेंगे क्या, रेनेट सेल्स। तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हम पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम और लास्ट होगा इसके अंदर रिप्रोडक्शन। तो नेक्स्ट आ जाएगा इसके अंदर नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में काम करते हैं, थोड़ा स्पेस कम है तो इसलिए मैं इसको यहां समझा देती हूँ ना। तो ये पॉइंट नंबर 50, तो इसमें भी नर्वस सिस्टम आपको कैसा दिखाई देगा, कोई ब्रेन तो डेवलप हुआ नहीं है, तो ये भी कैसा होगा इसमें, प्रिमिटिव टाइप। सबसे पहले नर्व सेल कहां पे इवॉल्व हुई थी, तो आप लोगों ने पढ़ा था सिलेंड्रेटा में, है ना। सिलेंड्रेटा और टीनोफोरा के अंदर हमने देखा था लूज नर्व नेटवर्क देखा था। फिर प्लेटीहेल्मिंथेस के अंदर थोड़ा उससे एडवांस हुआ था, ठीक है, और जिसके अंदर आपने गैंग्लिया देखे थे और फिर नर्व कॉर्ड देखी थी एंड उसमें एक नर्व रिंग पड़ी थी, है ना। तो ऑलमोस्ट वैसा ही स्ट्रक्चर में वापस बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे इसके अंदर प्रेजेंट होती है नर्व रिंग, जैसे ये मान लीजिए इसका क्या है, बॉडी हो गया, ठीक है, और इसके अंदर ये प्रेजेंट है नर्व की एक रिंग, तो ये हो जाएगी यहाँ पे नर्व रिंग। और फिर उसके बाद में यहां से अराइज होता है क्या, शायद जस्ट हमने अभी ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ बॉडी वॉल देखा था, तो इसमें नर्व कोड हम लोगों ने देखी थी। तो
ये नर्व कॉर्ड जो है यहाँ पे ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है, तो डॉर्सल नर्व कॉर्ड। एक नीचे मिड में होती है जिसको बोलते हैं वेंट्रल नर्व कॉर्ड, और डॉर्सल वेंट्रल और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या, नर्व रिंग। तो ये होता है यहाँ पे डॉर्सल नर्व कॉर्ड हो गया, और ये वाला हो जाएगा यहाँ पे वेंट्रल नर्व कॉर्ड। और इसके बाद जब भी हम नर्व कॉर्ड बनाएंगे वो हमेशा नीचे ही बनाएंगे, वेंट्रल, वो भी कितनी होगी, 2 होगी। चलो, और उसके बाद लास्ट में इन सेल्स को, इन नर्व को यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए और भी न्यूरॉन्स होते हैं, खैर वो सब बनाने की जरूरत है नहीं, बस ध्यान रखना। तो इस तरह का एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्व सिस्टम इसके अंदर आपको मिलेगा। एंड द लास्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं अब रिप्रोडक्शन के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं पोरीफेरा से। तो पोरीफेरा के अंदर रिप्रोडक्शन कैसा था, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों मिलेगा, है ना। बट सेक्सुअल में कैसा होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो अब ये इंपॉर्टेंट चीज सुना, जब हम लोगों ने पोरीफेरा का डायग्राम बनाया था तो पोरीफेरा के अंदर हमने बनाए थे यहाँ पे वाटर कैनाल सिस्टम। तो ये वाटर कैनाल होता है और इसमें पानी का हमेशा डायरेक्शन कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। तो एक्चुअली तुम एक चीज सोचो कि यहाँ पे कोई एक सेल प्रेजेंट है और उसने गैमेट्स बना के और इसमें पानी में डाल दिया। अब नो डाउट ये पानी पता है बाहर जाएगा, तो इसका मतलब इसमें कभी सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकता है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं हो सकता पोरीफेरा के अंदर, क्योंकि वहां पे हमेशा वाटर यहाँ से एंटर करता है, यहाँ से निकल जाता है, यहाँ से एंटर करेगा, यहाँ निकल जाएगा। तो ये जो वाटर ऑस्कुलम से बाहर निकलेगा इसके अंदर प्रेजेंट होंगे स्पर्म और एग, है ना। तो ये लेके चला जाएगा किसी दूसरे पोरीफेरा के अंदर। तो दूसरे पोरीफेरा में जब वो एंटर होगा तब वहां पे क्या होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो पोरीफेरा हमने कैसे देखे थे, बाइसेक्सुअल देखे थे। फिर सिलेंड्रेटा भी हम लोगों ने बाइसेक्सुअल देखे थे, बट एक्सेप्शन था जेलीफिश, उसमें वो कैसी थी, जेलीफिश मेल और फीमेल अलग होती है। हाइड्रा कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है। फिर थर्ड टेनोफोरा कैसा था, बाइसेक्सुअल था, हर्मोफ्रोडाइट। प्लेटीहेल्मिंथेस कैसा था, बाइसेक्सुअल था, हर्मोफ्रोडाइट। बट यहाँ पे आपको मिलेंगे यूनिसेक्सुअल। अगर आप एनसीईआरटी को ध्यान से देखोगे ना तो उसके अंदर मेल एस्केरिस और फीमेल एस्केरिस दोनों अलग अलग बनाए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट। तो अगर मेल फीमेल दोनों अलग है, सेपरेट है, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो इसमें हम लोग बोलेंगे कि मेल एंड फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। तो इनके सेक्सेस कैसे होते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट, सेपरेट इन बॉडी। तो मतलब ये कैसे होंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो मैं एक मेल एस्केरिस का डायग्राम बनाती हूँ। तो मेल एस्केरिस को ध्यान से देखना। तो ये डायग्राम किसका हो गया, ये हो गया मेल एस्केरिस का। और फीमेल एस्केरिस को देखना। तो आप लोगों ने क्या नोटिस किया कि फीमेल जो होती है वो बड़ी होती है एंड मेल बेचारा कैसा होता है, छोटा होता है और सीधा होता है ना। तो मेल कैसे होता है, मेल बेचारा सीधा होता है, तो ये स्ट्रेट होगा। बट फीमेल कैसी होती है, कर्ल होती है। तो ध्यान रखना, ये कैसा आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा स्ट्रेट, बट ये फीमेल आपको कैसे मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी कर्ल, ठीक है। और चलो इनके जेनाइटल पार्ट के बारे में बात कर दे। तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि ये वाला पार्ट क्या है। तो ये वाला पार्ट इसका क्या हो जाएगा, माउथ। एंड ये वाला पार्ट भी क्या होगा, यहाँ पे माउथ हो गया। एंड लास्ट में यहाँ पे क्या ओपन होगा, यहाँ पे ओपन होता है एनस, और इसके अंदर यहाँ पे ये क्या होगा, दिस इज एनस, ठीक है। अब इसके अंदर जो मेल जेनाइटल जो पार्ट होता है ना वो यहाँ प्रेजेंट होता है, ये वाला पार्ट एनस के बिल्कुल पास में, ठीक है। तो ये क्या होता है, मेल ओपनिंग हो गई, मेल जेनाइटल ओपनिंग, मेल जेनाइटल ओपनिंग हो गई, जहां से मतलब स्पर्म ये रिलीज करेगा। तो जहां से स्पर्म रिलीज करता है वो बिल्कुल यहाँ प्रेजेंट होता है, किसके पास, एनएस के पास होता है। बट फीमेल के अंदर ऐसा नहीं होता है। फीमेल के अंदर ऑलमोस्ट मिड के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या, इसका फीमेल ओपनिंग होती है, फीमेल जेनाइटल ओपनिंग, जिसको हम बोलते हैं गोनोपोफाइसिस। क्या बोलते हैं, गोनोपोफाइसिस। तो चलो ये टर्म मैं नहीं लिख रही हूँ, आप बस याद रखना कि फीमेल ये क्या है, जेनाइटल
ओपनिंग हो गया, जहां से ये क्या करेगा, स्पर्म को कलेक्ट करेगा। मतलब ये मिड से थोड़ा ऊपर होता है, यहां से ये स्पर्म को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। एंड द लास्ट पार्ट, एक्सक्रीटरी पार्ट की बात करें तो हम लोगों ने क्या बोला था कि जो नेक वाला पोर्शन होता है ना, यहाँ पे अराउंड, यहाँ पे ओपन होता है इनका क्या, ये वाला एक्सक्रीटरी पोर। तो यहाँ से वेस्ट मटेरियल जो है वो बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा एक्सक्रीटरी पोर। तो यहाँ से वेस्ट मटेरियल जो है बॉडी से बाहर निकल जाएगा। पॉइंट समझ आ गया? तो इसके अंदर टोटल आपको कितनी ओपनिंग दिखाई दे रही है, 1 2 3 4। इसमें कितनी हो जाएगी, 1 2 3 एंड 4। ये क्लियर हो गया? चलो तो लास्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसमें एग्जाम्पल के बारे में। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एक तो आ जाएगा एस्केरिस, और एस्केरिस को हम बोलते ही क्या है, राउंड वर्म। और बेसिकली ये छोटे बच्चों की जो इंटेस्टाइन होती है ना, उनके अंदर ये इन्फेक्शन काफी देखा जाता है, स्पेशली जो बच्चे मिट्टी में खेलते हैं। क्योंकि छोटे बच्चे जब मिट्टी में खेलते हैं तो मिट्टी कभी कभी खा जाते हैं, और मिट्टी के अंदर अगर इस एस्केरिस के एग अगर हुए, ठीक है, क्योंकि मान लो कि उससे थोड़ा टाइम पहले वहां पे बरसात हुई थी, या किसी पर्सन ने ओपन कहीं पे स्टूल किया था और वो एस्केरिस से इन्फेक्टेड था, तो जब वो स्टूल करेगा तो वहां पे वो क्या रिलीज कर दिया, उसने एस्केरिस के एग रिलीज कर दिए। तो वो छोटा बच्चा जो है वो मिट्टी खाने पर वो एग उसकी बॉडी के अंदर चले गए ना, वो खुद कैसा हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। अब इसको गूगल करके मत देख लेना, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी प्लेट के अंदर चाउमीन रखी हुई है। बिल्कुल ही आपको ऐसा नूडल्स लाइक आपको मिलेगा एस्केरिस का इन्फेक्शन, ठीक है। तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राउंड वर्म। एक आप लोग क्लास 12th के अंदर पढ़ोगे वुचेरिया। क्या पढ़ोगे, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी। वुचेरिया क्या पढ़ेंगे हम लोग, बैनक्रॉफ्टी। वुचे क्या स्पेल है इसका, RERIA, ठीक है। तो वुचेरिया जिसको हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं इसको, फिलेरिया वर्म, फिलेरिया वर्म। और इसकी वजह से बेटा जो एक्चुअली जो लिम्फ नोड होते हैं ना, उनके अंदर इसका इन्फेक्शन कर देता है, जिसकी वजह से लिम्फ जो होता है वो वापस हार्ट के अंदर ऐड नहीं हो पाता है, वहां पे जा नहीं पाएगा, और वहीं पे पैरों के अंदर वो फ्लूइड जो है वो इकट्ठा होने लगता है, टिश्यू फ्लूइड, है ना, जिसकी वजह से पैर जो होते हैं फूल के इतने बड़े हो जाते हैं। हाँ, तो इस डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिफेंटियासिस। ये आप लोग 12th क्लास में फिर वापस पढ़ोगे। तो इसकी वजह से होता है एलिफेंटियासिस, या फिर इसको बोलते हैं, ये फिलेरिया है ना, तो इसको फिलेरियासिस भी बोलते हैं हम लोग, और इसको बोल सकते हैं फिलेरियासिस। तो एलिफेंटियासिस या फिर इसको बोलेंगे फिलेरियासिस। और इसको याद कर लो क्योंकि 12th क्लास में ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। और उसके बाद में एक लास्ट एग्जाम्पल आता है हमारा एनसाइक्लोस्टोमेटा, जिसको हम बोलते हैं हुकवर्म। एनसाइक्लोस्टोमेटा ये साइंटिफिक नेम है, और इसका जनरल नेम हो जाएगा क्या, हुकवर्म। तो ये हो जाएगा यहाँ पे हुकवर्म, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। तो आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया कौन सा, एस्केरियासिस। तो टोटल कितने, 5 फाइलम हमारे कंप्लीट हो गए। टोटल पढ़ने कितने, 11। तो 11 में से 5 कंप्लीट हो गए, तो ऑलमोस्ट ये अपना हाफ चैप्टर हो गया होगा, ठीक है। चलो तो इसको देखो, मैं फिर बोल रही हूँ बेटा, एनिमल किंगडम अगर आप लोगों ने साथ का साथ नहीं पढ़ा तो बेटा इतनी चीजें मिक्स हो जाएगी ना, जो फिर आप एनिमल किंगडम पढ़ना है सोच नहीं पाओगे आप लोग, ठीक है। और मैं फिर बोल रही हूँ बेटा, गूगल मत करना, जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है सफिशियंट है। आजकल एनिमल किंगडम से क्वेश्चन एनसीईआरटी से बियॉन्ड नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी इस चैप्टर को। अभी तो बेटा शुरू हुआ है, अभी अभी आगे और बहुत सारी चीजें पढ़नी है। तो आप ये मत सोचो कि इसमें एक ही फाइलम को हमको इतना डिटेल में पढ़ना है, अभी बहुत सारे फाइलम पढ़ने बेटा, टोटल 11 फाइलम पढ़ने, ठीक है। तो साथ का साथ रिवाइज करते रहना। चलो तो आज की क्लास इतना ही। मैंने एक आपको लेक्चर दिया था बायोमोलिक्यूल का, हाफ आवर का, एक आप ये कंप्लीट कर लेना एसके हेलमिंथेस के बारे में, ठीक है। और जिसके अंदर हमें सिर्फ एक ही क्लास डिस्कस करनी है, और वो कौन सी है, निमेटोडा।
क्लास कंप्लीट करते हैं यहीं पे। चलो बाय बाय।